यार आज सोच रहा हूँ कि अपने बच्चों को कहीं पे घुमाने ले जाऊँ। तो सोच रहा था पहले तो भूटान जाने का, लेकिन एक दोस्त कल गया हुआ था भूटान, तो उसने बताया कि जाने का रास्ता अभी बहुत ही ख़राब है। हमारे यहाँ से भूटान के लेकफू की तरफ से बहुत ही नज़दीक है, सिर्फ 1 या 1.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन बोल रहे अभी रास्ता बहुत ही ख़राब है। तो मैं अभी भूटान जाने का आइडिया छोड़ दिया। अभी घूमने के लिए हमारे यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ही कम है, तो सोच रहा हूँ ग्वालपारा होके आऊँ। ग्वालपारा में एक गांव है रांगसापारा करके, सुनने में आया है कि वो असम का सबसे क्लीन या साफ गांव है। तो अभी 11 बजने को है और हम लोग रांगसापारा के लिए निकलने वाले हैं। ये रास्ते में खाने के लिए हमने घर से अमरूद तोड़ के ले लिया। जल्दी चल जाओ। ये ग्वालपारा की तरफ जाने का रास्ता तो बहुत बढ़िया बन गया यार, बहुत साफ रास्ता है। आगे पता नहीं कैसा है, लेकिन इधर तो बन गया पूरा। ये रास्ता कंप्लीट होने के बाद गुवाहाटी जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, जल्दी ही पहुंच जाएंगे गुवाहाटी। ये कम्युनिकेशन रास्ता वगैरह का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। रास्ता अच्छा हो तो टाइम सेव हो जाता है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं नरनारायण सेतु। ये जो ब्रिज है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। उधर आगे झील है, देखो झील झील बहुत सुंदर लगता है। ये रास्ता थोड़ा थोड़ा टूट गया है, इसको बनाना चाहिए जल्दी। तो ये है रांगसापारा विलेज का मेन एंट्रेंस गेट। तो हम अंदर जा रहे हैं और अंदर आते ही हमें दिखाई दे रहा है कुछ लोग अपने गांव को साफ कर रहे हैं। इधर एक वुमेन जो है साफ कर रही है। In 600 meters, turn left. कचड़ों को इधर जलाया जा रहा है। तो हमने अपना गाड़ी यहाँ पे पार्क कर लिया। सही है यार, गाड़ी के पार्किंग के लिए भी जगह बना के रखा हुआ है। तो बोलो बेटा, रांगसापारा विलेज आके कैसा लग रहा है? अच्छा। कैमरे में देखो, अच्छा लग रहा है? आप दोनों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। रांगसापारा क्लीनेस्ट विलेज, रांगसापारा ग्वालपारा। विजिटिंग आवर्स 8 AM to 5 PM। रोते क्यों हो बेटे? देखो हम घूमने आ गए ना, रोया मत करो, घूमने में दिक्कत मत करो। यहाँ पे कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन रखा गया है। बम्बू पार्क जाके देखते हैं इसमें क्या है। बहुत साफ है, बहुत साफ है, मानना पड़ेगा इन लोगों ने कैसे मेंटेन किया हुआ है। बहुत साफ है। तो बैम्बू पार्क का कुछ नज़ारा इस तरह से है। You can see water fountain here. It looks really very nice and beautiful. तो हमें इन लोगों से सीखना चाहिए यार, अपने गांव को कैसे साफ सुथरा रखना है। आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अच्छा अच्छा फूल लगा के रखा है इधर। ये केले का पेड़ देखो कितना प्यारा लग रहा है।
यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चाय पी के वापस चले जाते हैं और देखने के लिए बहुत जगह है। इन लोगों ने यहाँ पे कुछ बना के रखा है, पता नहीं क्या है, अंदर जाके देखते हैं। एंट्री फीस पर पर्सन यहाँ पे 10 रुपीज़ है। ये क्या है? बम्बू का हेलीकॉप्टर। इसका तो पंख ही नहीं है। चलाओ, चला के देखो। उड़ाओ, ऊपर उड़ाओ, उड़ाओ। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? ऊपर। क्या है? चंदा मामा। ये है बेम्बू का ब्रिज। ये ब्रिज तो सारा आसाम में फेमस हो गया भाई। यहाँ पे लोग आके रील्स वगैरह बनाते हैं। ये रांगसापारा का थार गाड़ी है, मेरा बेटा चला रहा है। ब्रेक लगाओ थोड़ा। ब्रेक नहीं है, एक्सीडेंट हो जाएगा भाई। ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ आंटी लोगों से पूछा था इसमें कितने घर है यहाँ पे, तो इन लोगों ने बताया कि तकरीबन 60 से 62 घर यहाँ पे हैं। किसी के घर का रास्ता है, ये भी बहुत साफ सुथरा है। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, ये जगह मतलब इतना साफ़ सुथरा क्यों रहता है, तो मुझे पता चला कि ये थोड़ा सा जगह ऊंचा है। यहाँ पे पानी ज़्यादा ठहरता नहीं है, जितना भी पानी आता है नीचे ये ड्रेन के ज़रिए बह जाता है। ये चंपा का फूल मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका वीडियो ले लिया। इधर आके दिल खुश हो गया मेरा। ये सांघर है, उसमें उठ के देखो ना, सांघर। यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल चीज़ बिक रहा है। ट्री हाउस बना के रखा है इधर, देखते हैं ऊपर चढ़ के कैसा लगता है। चढ़ो चढ़ो ऊपर, देखो देखो क्या है यार। इन लोगों ने क्या क्या बना के रखा है इधर, दिमाग हिल गया ये सब देख के। तो मेरा गांव में ये सब मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए क्या क्या सोच के क्या क्या बनाया है। अच्छा है, अच्छी बात है। काखनाला आ जाओ, आ जाओ। फोटो खिपला कहीं फ्राई नहीं बिनी फ्राई हुई कहीं फ्राई नुहुरा ना इतु जों फ्राई जंबा यार। बेटा ऊपर तक आने की जिद कर रहा था, रो रहा था, इसलिए आ गया ऊपर। थक गया, बहुत ऊंचा है। इधर देखो मुन्ना, देखो मोबाइल में देखो, ये देख। इतना क्यों रोते हो? अब क्या किया जाए, बच्चा नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेरा डर के मारे पसीना छूट रहा है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाथ हिल रहा है देखो मेरा। यहाँ पे गांव के लोगों ने क्या क्या बना के रखा हुआ है, ये सब मतलब एक ही वीडियो में बताना मुश्किल है। थोड़ा इसको दिखा दो। इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, यही प्रमाण है।
This is the proof man can do anything if they want. This is the proof, man. यार खेलते खेलते गिर गया, रोने लगा बच्चा। धीरे खेलो, धीरे। छोड़ दो। देख फिर से गिरेगा। मजा आ रहा है। देखो बेटा, इधर देखो। वाह, तो हर घर में एंट्री करने के लिए आपको 10 रुपया फीस के हिसाब से देना पड़ेगा। यहाँ पे एक ट्री हाउस है, देखो बेटा ऊपर बैठा हुआ है। गया घर के अंदर? ऊपर नहीं गया, लोक है, ताला मारा हुआ है। नीचे आजा। तो इस पार्क का नाम है डेजीज ड्रीमलैंड। आई लव डेजीज ड्रीमलैंड। लेकिन डेजी है कौन? क्या क्या दिखाऊं यार, बहुत सारा है दिखाने को। धीरे आओ, धीरे धीरे। क्या कर रहे, अभी जाने का वक्त आ गया। अब जाते जाते मीठी मीठी यादें यहाँ से ले जाएंगे। कुछ घर में जाके हम ये प्रयास करेंगे। सब सफाई ज़्यादा से ज़्यादा रखने का। ये लग अच्छा है। इस गांव का मुखिया हमें मिल गया है, तो उससे हम थोड़ा बात करते हैं। दादार লগত অলপ কথা পাতিম। তো দাদা, আপনি এইটো ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে আপোনাৰ গাঁওটো, কেনেকৈ মেইনটেইন কৰে? মেইনটেইন কৰাটো মানে আমি এনেকুৱা আছে, আমাৰতো মানে মেনেজমেণ্ট কমিটি আছে। মেনেজমেণ্ট কমিটি আছে। মেনেজমেণ্ট কমিটি এইটো বছৰীয়া। কিন্তু মইতো গাঁওবুঢ়া মানে পাৰ্মানেণ্ট। 2000ৰ পৰা আজিলৈকে গাঁওবুঢ়া। তাৰপিছত আমি শনিবাৰৰ প্ৰত্যেক শনিবাৰতে আমাৰ মহিলাবিলাক গোটেই গাঁৱতে চাফা কৰে। ডেইলিটো নিজৰ নিজৰ ঘৰ দুৱাৰটো চাফা কৰে, কিন্তু সপ্তাহত একবাৰ মহিলাবিলাক চাফা কৰে গোটেই গাঁৱত। আজি চব শনিবাৰ, আজি চাফা কৰিছে। আৰু বুধবাৰ দিনা আমাৰ মতা মানুহবিলাক ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কৰে। আচ্ছা দাদা, এটা কথা, এইটো আপুনি মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কিবা সহায় কণ্ট্ৰিবিউশ্যন এনেকুৱা পাইছে নাই? হোৱা নাই, আমি নাপায়। তথাপিও মানে আমি নিজে নিজে ইণ্টাৰেষ্টিং কৰিছে। তথাপিও মানে আমি ডেভেলপমেণ্টটো পাই আছে। ৰাস্তা ঘাটো ডেভেলপ হৈছে, আৰু মানে হেল্থ ৱাটাৰ চাপ্লাই ডেভেলপ হৈছে। ঘৰে ঘৰে টেপৰ পৰা পানী খাব পাৰি, আৰু লাইটটো কমপ্লিট হৈছে। আৰু চলাৰ লাইট অহা কথা আছিলে, কিন্তু কমপ্লিট হোৱা নাই। 15টা মানে আহি পাইছে, কিবা আহি যাব। এইবিলাক আৰু ডেভেলপটো দি আছে। তাৰপিছত মানে এই টাকাটো দিয়া নাই। প্ৰথমত আমি 2017 চনত 6 ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটী খানাপাৰাৰ পৰা 5 লাখ এৱাৰ্ড পাইছোঁ। তাৰ আগত আমি গোৱালপাৰা জিলাৰ পৰা এৱাৰ্ড সেইখিনি টকা পাওঁ। বাকীটো চব ডেভেলপমেণ্টটো আহি থাকে। আপোনাক এটা কথা ক'ম মই, মোৰ গাঁৱৰ ওচৰত আৰু কি হাইনাৰী ভিলেজ বুলি এটা গাঁও আছে চিৰাঙত। ক্লিনলিনেছ ভিলেজ চিৰাঙৰ ভিতৰত আৰু চিৰাঙত আৰু ওদালগুৰিৰ পৰা বহুত মানুহ আহে। আৰু আমি কিবা মেঘালয়ত গৈছিলোঁ, মাউলিনং ভিলেজ। এইটো চাই পেলাই চেম লাগি আছে এনভাইৰনমেণ্ট। মাইলিংটো এনেকুৱা হয়, মাইলিং এছিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট হাতত হৈছে, আমাকতো লোৱা নাই। আমি আসাম গভৰ্ণমেণ্ট হৈছে, মুঠতে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট নলেও ডেভেলপমেণ্ট দি আছে। তাৰপিছত মানে তাৰমানে অৰিজিনেল আমাৰ ফুল চুল চব আছে কিবা মাইলিঙত। আৰু মানে তাৰ ফোন চোন নাই। তাৰমানে মই গৈছিলোঁ তাতে। মানে যেতিয়া মানে আমি 2017 চনত ক্লিনেছ প্লেচ এৱাৰ্ডটো পালোঁ, পোৱাৰ পাছত আমাৰ DCA গোৱালপাৰা জিলাৰ DC জেভিম সুব্ৰমণিয়ম, সেই নিজৰ গাড়ীতে দি পঠাইছে। 2 দিন থাকি আহিলেও মাৰিছে। কি ৰকম পাইছে খাই আহিলে, তাৰপিছত আহি কিনে চব মোক জানালি। तो हमें थोड़ा सा इस गाँव के बारे में जानकारी मिला, तो दादा को हम थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू दादा, आपने बोले हम